दोस्तों अगस्त में बोए मात्र 3 सब्जियां जिसके अंदर खर्च नाम मात्र और कमाई बेहिसाब। कि आखिर हम अगस्त माह के अंदर कौन सी वो 3 फसलें लगाएं जिसके अंदर खर्च नाम मात्र होता है और जब वो मार्केट के अंदर हमारी फसल तैयार होकर जाती है तो दोस्तों आपको इनकम जो है उसके अंदर बेहिसाब इनकम मिलने वाली है। तो वो आखिर कौन कौन सी फसलें हैं जिसको हम अगस्त माह के अंदर लगाएंगे तो बहुत ही शानदार हमें उत्पादन के साथ में और बहुत ही शानदार हमें रेट मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो ये अगस्त माह के अंदर जो हम अब बरसात के अंदर जो फसलें लगाते हैं जब वो हमारी तैयार होकर मार्केट के अंदर दोस्तों जाती है तो उस समय जो साल के सर्वश्रेष्ठ जो रेट होते हैं वो रेट हमें मार्केट के अंदर मिल रहे होते हैं। तो आखिर कौन सी विधि हम अपनाएं, कौन सी हम वैरायटी का चयन करें, क्या हमारा खाद प्रबंधन होना चाहिए, कैसे हमें खेत का चुनाव करना है, किस प्रकार हमारा खेत की तैयारी करनी चाहिए और क्या हमारा सिंचाई प्रबंधन होना चाहिए, क्या किस प्रकार से हम फसल को मार्केट के अंदर पहुंचाएं। तो इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आखिर वो 3 फसलें कौन सी है जिसके अंदर अगर हम अगस्त माह के अंदर बरसात के मौसम के अंदर अगर हम बुआई करेंगे और अगर हमने थोड़ी सी भी इसके अंदर सावधानी बरती, अगर हमने सही तरीके से फसल ली और वैरायटियों का यदि हमने सही से चुनाव कर लिया तो दोस्तों ऐसा कोई कारण नहीं कि आपको जबरदस्त फसल के साथ में आपको जबरदस्त मुनाफा ना मिले। तो दोस्तों वो 3 फसल मैं पहले बता देता हूं आपको, उसके बाद में फिर मैं खेत की तैयारी और आपको तीनों ही फसलों की अलग अलग वैरायटियां बताऊंगा, किस प्रकार से हमें तीनों फसलों की बुआई करनी है। तो वो सभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपको पूरा बेनिफिट होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, वो फसल आप 3 लगाइए जिसके अंदर पहले नंबर पर पालक, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर दोस्तों आप अपने खेत के अंदर लगाइए मूली, जिसके अंदर इन तीनों ही फसलों के अंदर खर्च बहुत ही कम आता है और जब जब हमारी ये फसल तैयार होगी उत्पादन भी हमें शानदार मिलेगा और बहुत ही शानदार दोस्तों हमें मुनाफा होने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि दोस्तों हमें खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले अपन खेत का चयन करते हैं। खेत का चयन हमें ऐसा करना है क्योंकि अब बरसातों का दौर जारी है, बरसातें लगातार चल रही है, तो ऐसा खेत होना चाहिए जिसके अंदर पानी का भराव नहीं होना चाहिए, यानी कि बारिश का पानी खेत के अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा खेत का हमें चुनाव करना। उसके बाद में दोस्तों नंबर आता है खेत की तैयारी का। तो खेत की तैयारी की बात करूं तो जिसकी तैयारी अच्छी होती है दोस्तों सफलता भी उसी को मिलती है। तो हमें खेत की कोई भी फसल हम बो रहे हैं, खेत की तैयारी हमारी जो है जबरदस्त होनी चाहिए। तो हमें खेत की अच्छी गहरी से जुताई करने के बाद में दोस्तों उसके अंदर आपको देसी खाद जरूर डालना है। देसी खाद डालने के बाद में अब अपन बताते हैं कि उसके अंदर रासायनिक खाद की तरफ चलते हैं। तो रासायनिक खाद की बात करूं तो आप 30 केजी उसके अंदर डीएपी ले लीजिए, 20 केजी पोटास ले लीजिए और 20 केजी उसके अंदर यूरिया। तीनों को सभी को इनको मिलाकर अच्छी तरह से पूरे खेत के अंदर छिड़क दीजिए और के बाद में दोस्तों उसके ऊपर बढ़िया से एक बार टीलर निकालने के बाद में पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद में खेत एकदम भुरभुरा हो गया है, खेत हमारा हो गया है तैयार। अब दोस्तों बात करते हैं अपन बीज दर की। तो दोस्तों जो फसल अपने खेत के अंदर हम लगाने जा रहे हैं तीनों, इसके अंदर बीज दर की बात करूं तो पालक और जो हम धनिया की फसल बुआई कर रहे हैं उसके लिए 8 से 10 केजी जो बीज होता है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। अगर हम मूली अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं तो 2 से 2.5 केजी पर एकड़ के हिसाब से दोस्तों, ये जो भी मैं बता रहा हूँ पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त मात्रा के अंदर रहेगी। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है कि वैरायटी का चयन। और जहाँ दोस्तों इसी पर किसान भाई हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। कोई भी फसल की दोस्तों हम बुआई करते हैं तो उसके अंदर जो हमें दुकानदार उठाकर दे देते हैं वो हम बो देते हैं। तो दोस्तों या तो आप अपने एरिया के क्षेत्र के हिसाब से बुआई करें या जो मैं वैरायटी आपको बता रहा हूं वो वैरायटी आप अपने खेत के अंदर लगाएं। जी हाँ, पालक की वैरायटी की बात करूं तो एडवांटा कंपनी का मुलायम
एक वैरायटी आती है जो हाइब्रिड वैरायटी है, बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसका उत्पादन भी बहुत शानदार मिलता है और 25 से 30 दिन के अंदर दोस्तों ये तैयार होकर हमारी मार्केट के अंदर चली जाती है। आपकी जेब में पैसे 30 दिन के अंदर पैसे आने लग जाएंगे। तो आप ये एडवांटा की मुलायम कंपनी को आप अपने खेत के अंदर लगाकर भी बहुत अच्छी आप फसल ले सकते हैं। फसल के साथ में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप धनिये की वैरायटी की बात करूं तो श्री राम कंपनी की सुगंधी एक वैरायटी आती है, वो आप अपने खेत के अंदर लगा दीजिए। धनिये की बहुत ही टॉप वैरायटी है और ये भी बहुत ही जल्दी 25 से 30 दिन के अंदर दोस्तों हमारे खेत के अंदर तैयार होगी और आपको इनकम देने लग जाएगी। दोस्तों मूली की वैरायटी की बात करूं तो सिंजेंटा कंपनी की आईवेरा व्हाइट एक वैरायटी होती है जो बहुत ही शानदार वैरायटी है और अच्छी इसकी मूली जो है ऊपर जमीन से ऊपर अच्छी उकसती है। तो आप ये वैरायटी लगाकर भी और बहुत ही जल्दी आपकी तैयार होगी, मार्केट के अंदर जाएगी। तो दोस्तों कोई भी फसल की हम अपने खेत के अंदर बुआई कर रहे हैं उससे सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम उसका बीजोपचार जरूर करें। अब दोस्तों अपन अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आखिर बुआई की कौन सी विधि होनी चाहिए जो हम फसलें अपने खेत के अंदर लगाने जा रहे हैं। तो आप पालक की फसल लगा रहे हैं तो आप छोटी छोटी क्यारियां बना दीजिए और उसके अंदर पालक की आप बुआई कर दीजिए, जिससे कि ये बरसात का पानी उन क्यारियों के अंदर भरे तो हम आसानी से उस पानी को निकाल सकें या पानी उसके अंदर भरा नहीं रहे। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आप धनिये की बुआई कर रहे हैं तो उसको भी आप छोटी छोटी क्यारियों के अंदर भी बुआई कर सकते हैं और उसकी आप बेड बनाकर भी बेड के ऊपर भी दोस्तों बुआई कर सकते हैं। बेड के ऊपर जो आप धनिये की बुआई करेंगे वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का धनिया तैयार होगा और उसकी ग्रोथ भी बहुत शानदार होगी, बहुत ही अच्छी पैदावार हमें धनिये की मिलेगी। तो आप दोनों ही विधि से अपने खेत के अंदर धनिये की बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन मूली की बात करते हैं। तो मूली की मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसके बेड बनाइए, कम से कम 12 से 14 इंच जमीन से ऊंचे बेड होने चाहिए और बेड के ऊपर जो बेड बनाए उनके ऊपर 3 लेयर आप लगा सकते हैं। तो उसका फायदा ये होगा यदि बरसात का पानी कोई पड़ेगा तो वो कूलों के अंदर ही भर जाएगा और जो हमारी मूली है, क्योंकि मूली का जो तना और पत्ते होते हैं इसके बहुत ही मुलायम होते हैं, अगर इसके अंदर 6 से 8 घंटे पानी भरा रह गया, पत्तों के अंदर पानी रह गया तो दोस्तों यहीं से फंगस स्टार्ट हो जाएगी और मूली जो है हमारी खत्म हो जाएगी। तो आप मूली को बेड बनाकर बेड के ऊपर ही लगाएं। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं, अब जब ये हमने फसलें लगा दिए तो आपको क्या करना है कि में जब हमारी पालक की फसल है तो उसके अंदर आपको एक बार पूरे उसके अंदर खरपतवार निकाल कर और उसके अंदर आप 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से एक यूरिया की छांट मार दीजिए और फिर उसके बाद में दोस्तों बहुत ही शानदार हमारा पालक तैयार हो जाएगा और आपका 25 से 30 दिन के अंदर पालक कटाई के लिए तैयार हो जाएगा और मार्केट के अंदर आपका पहुंच जाएगा। उसके बाद में धनिये की बात करते हैं। तो धनिये के अंदर आप 15 से 20 दिन का जब हमारा धनिया हो जाए तो आप उसके अंदर NPK 19-19-19 का एक स्प्रे कर दीजिए पूरे खेत के अंदर। फिर आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ जो है वो भी बहुत ही शानदार होगी और हमारा धनिया जो है 25 से 30 दिन के अंदर मंडी के अंदर पहुंच जाएगा। जब हमारी मूली 20 दिन की हो जाए तो उसके अंदर भी दोस्तों आपको 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लेना है और पूरे खेत के अंदर एक छटक मार देनी है, फिर ऊपर से पानी दे देना है तीनों ही फसलों के अंदर खाद डालकर। फिर दोस्तों आप देखोगे कि तीनों ही फसलों के अंदर हमें बहुत ही शानदार उत्पादन मिलेगा और बहुत जल्दी हमारी तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो पालक के अंदर आप हाथ से खरपतवार निकाल दीजिए और धनिया जो मूली है दोस्तों इसके अंदर आप बुआई करने के बाद में, जैसे आप बुआई कर लेते हैं उसके तुरंत बाद में, बुआई करने के बाद में दोस्तों आप पेंडामेथिलिन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से बुआई करने के तुरंत बाद में पूरे खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। खरपतवार का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो पालक की एक बार कटाई करने के बाद में उसके अंदर आप खरपतवार एक बार जरूर निकाल दीजिए पूरे खेत के अंदर। खरपतवार निकालने के बाद में जैसे जैसे आप कटाई करते रहें खरपतवार निकालते रहें और पर एकड़ के हिसाब से आप कटाई करने के बाद में 10 केजी यूरिया आप पूरे खेत के अंदर एक बार छिड़काव मार दीजिए और पानी दे दीजिए। 8-10 दिन के बाद में हमारा वापस जो है पालक तैयार हो जाएगा। तो आप कम से कम 6 से 8 बार दोस्तों इस प्रकार से
पालक की कटाई करके मार्केट के अंदर पहुंचा सकते हैं। आपको बहुत ही कम खर्च के अंदर बहुत ही शानदार आपको उत्पादन देने वाला है पालक, और बहुत ही शानदार आपको मुनाफा देने वाला है। आप धनिये की भी या तो कटाई कर रहे हैं, मार्केट के अंदर ले जा रहे हैं, तो छोटी छोटी पालक की भी जुट्टी बना दीजिए और धनिये की भी छोटी छोटी जुट्टी बना दीजिए। या तो धनिये को जड़ समेत निकाल लीजिए, या फिर उसकी आप कटाई करके 2-3 बार भी हम धनिये की कटाई करके और मार्केट के अंदर पहुंचा सकते हैं। एक बार कटाई करी, उसके बाद में 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप यूरिया मार दीजिए पूरे खेत के अंदर, फिर कटाई कर लीजिए। तो दोस्तों इस विधि से भी कर सकते हैं। और अब रही मूली की बात, तो मूली जब हमारी 25 से 30 दिन के अंदर जब तैयार हो जाए, तो उसको बढ़िया निकाल के और थोड़ी 5-5 किलो की जुट्टी बना के बढ़िया धुलाई करके मार्केट के अंदर ले जाइए। दोस्तों जो ये तीनों मैंने फसलें बताई है, अगर ये जब तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी तो आप कल्पना भी नहीं की होगी इतने शानदार आने वाले टाइम के अंदर हमें दोस्तों रेट मिलने वाले।